बिहार में कुछ तस्वीरों की बड़ी चर्चा है। इन तस्वीरों का लालू खानदान से खास कनेक्शन भी है। बीजेपी ये कह रही है कि लालू और राबड़ी के साथ उनके बेटे को भी जेल जाना पड़ेगा। इन तस्वीरों में आखिर ऐसा क्या है? लालू जिन बातों को 12 साल से जानते थे, उन्हीं को लेकर अब क्यों इतना हो हल्ला मचा है? लालू ने अपने बेटे को पार्टी और परिवार से अभी ही क्यों निकाला? 29 मई से इसका कनेक्शन क्या है? बिहार चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? एक एक बात समझिए इस रिपोर्ट में। लालू ने बड़े बेटे को पार्टी से अभी क्यों निकाला? चुनावी साल में आरजेडी के लिए कितना बड़ा सेटबैक? क्या बड़े बेटे को पार्टी से निकालने से लालू डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? क्या चुनावी साल में लगा यह भूकंप आरजेडी की हार तय कर देगा? बिहार में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। उससे पहले लालू खानदान में बड़ा भूकंप आया है। लालू ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। लालू ने ट्वीट कर यह भी जानकारी दी है कि तेज प्रताप को परिवार से भी बेदखल कर दिया गया है। लालू ने यह भी लिखा है कि आगे से तेज प्रताप की पार्टी और परिवार में कोई भूमिका नहीं होगी। लालू के ट्वीट की पहली लाइन बेहद दिलचस्प है। लालू ने लिखा है कि बड़े बेटे के क्रियाकलापों से सामाजिक न्याय की लड़ाई का संघर्ष कमजोर पड़ रहा था। तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बेदखल करने की बात क्या इतनी सीधी है जितना लालू ने ट्वीट करके कह दी है, या फिर कहानी कुछ और है? क्या लालू यादव को 29 मई का डर सता रहा है? क्या राबड़ी को 29 मई की रात जेल जाने का खौफ है? लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती ऐश्वर्या राय से 2018 में शादी की थी। ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव अलग अलग रहते हैं। ऐश्वर्या ने कई बार राबड़ी देवी और तेज प्रताप पर मारपीट के आरोप लगाए। 2019 में ऐश्वर्या ने आरोप लगाया कि बड़ी दीदी ने बाल खींचकर उन्हें घर से निकाल दिया। राबड़ी के आवास में गार्ड ने भी उन्हें थप्पड़ मारा। राबड़ी देवी ने फोन छीन लिया। मामला तलाक तक पहुंच गया। सर अभी तक इसलिए नहीं आए थे कि घर की बात है, दोनों घर की इज्जत रखना मेरा भी काम है, बेटी और बहू दोनों का, वही इसीलिए नहीं बोल रहे थे। लेकिन आज इन्होंने हद ही पार कर दी है। इंसानियत का कोई इंसानियत ही नहीं है। देखिए भरी बारिश में लड़की को बाहर फेंक दिया है। इतना पावर का गलत यूज कर रहे हैं, घर के अंदर पावर का गलत यूज कर रहे हैं। तो ये पावर किस लिए है? सबकी सुरक्षा के लिए है, सबके लिए इक्वल, एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। इनको देख लीजिए। तो आज आखिर क्या हुआ? राबड़ी जी से आखिर ऐसी क्या बात हुई जो मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने बात कचीत में बन रखी है। आज क्या हुआ कि कल रात में मैंने खाना नहीं खाया, तो आज सुबह हम उठे तो हम सोचे कि पानी और खाना ले आते हैं क्योंकि कल ही डेट थी। ठीक है, तो आज हम गए तो उन्होंने पहले ही किचन का दरवाजा बंद कर दिया। तो नीचे गए कि मम्मी जी आप मेरे को चाबी दे दीजिए। वैसे मांगते तो दे देती थी। आज उनको पता नहीं आज क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि मेरे पास नहीं है। अच्छा। तो फिर हमने सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर को फोन किया, तो वो बोली कि वो उनका फोन नहीं उठा रही है। उसके बाद अंदर से उन्होंने मेरे को गालियां देनी स्टार्ट कर दी। मेरे फादर के बारे में अनशन बोलने लगे। और उसके बाद क्या हुआ कि एक मेल स्टाफ है जिसने मेरे को चेस किया और मेरा वो भी मेरा मैं फोन में से वीडियो लेने का अच्छा, आपने वीडियो भी बनाया उस दौरान जब आपके साथ धक्का मुक्की क्योंकि एक्चुअली धक्का मुक्की टाइम पे तो नहीं बना पाए, लेकिन जब उन्होंने अंदर से लॉक कर दिया तब आई हैव मेड अ वीडियो जिसमें वो क्लियरली बोल रही हैं कि इसका फोन छीनो और डिलीट करो। ये रानी कह रही है। और तब तक मैं बाहर भाग के आ गई। देन दीज इनका जितना भी स्टाफ है इन लोगों ने ये कर दिया, लॉक कर दिया गेट। मेरे माँ बाप को भी आने नहीं दिया। तलाक के इसी मामले में 29 मई को फैमिली कोर्ट में सुनवाई होनी है। उससे पहले तेज प्रताप ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाली।
पोस्ट में अपने रिलेशनशिप की बातें लिखी। साथ में यह भी लिखा कि वो अनुष्का यादव के साथ 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। मतलब साल 2013 से तेजस्वी और अनुष्का के बीच रिश्ते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जब लालू और उनके खानदान को इस रिश्ते की जानकारी थी तो फिर उन्होंने तेज प्रताप की शादी 2018 में ऐश्वर्या से क्यों करवाई? क्या कोर्ट केस में फंसने और चुनाव में नुकसान होने के डर से लालू ने तेज प्रताप को पार्टी से बाहर करने का दांव चला? जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने यह स्वीकार किया था कि 12 साल से वो रिलेशनशिप में एक लड़की थी, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में उठ रहा था कि यदि आप 12 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो फिर 2018 में आपने शादी क्यों की, किसी लड़की की ज़िंदगी से आपने खिलवाड़ क्यों किया? और जाहिर है ये सवाल सिर्फ तेज प्रताप से भी नहीं होता बल्कि लालू यादव से भी होता, उनके परिवार से होता, तेजस्वी यादव से होता कि आखिर ये शादी क्यों हुई थी। और ऐसा नहीं है कि इस बात की जानकारी लालू परिवार को नहीं रही होगी, हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके निजी जीवन है और वो क्या कुछ करते हैं हमसे पूछ कर नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो निश्चित रूप से लालू परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली थी। और इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब लालू परिवार तेज प्रताप की वजह से कई बार मुश्किलों में फंसा है। तो ऐसे में यही कारण है कि इस बार एक बड़ा फैसला लालू यादव ने लिया है और उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। तेज प्रताप ने जिस तरह से तलाक होने से पहले दूसरी लड़की से अपने संबंधों को कबूला है, उससे कोर्ट में लालू परिवार को झटका लग सकता है। कोर्ट में मामला सब जुडिश होने पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को सामने लाना अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसी हरकत करता है तो उसकी नौकरी जा सकती है। अगर ऐश्वर्या इसकी शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से करती हैं तो तेज प्रताप की विधायकी भी जा सकती है। अगर तेज प्रताप ने अनुष्का यादव से शादी कर ली है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने पर सजा हो सकती है। वह अच्छे से जानते थे कि तेज प्रताप और अनुष्का 12 वर्षों से साथ रह रहे हैं, लेकिन लालू जी के परिवार की यादव समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। उस प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उन्होंने बिहार के सबसे प्रतिष्ठित यादव परिवार दरोगा प्रसाद राय जी की पोती के साथ तेज प्रताप का शादी किया। उनको यह उम्मीद थी कि यह लड़की मूक गुड़िया की तरह मेरे घर में रहेगी और मेरा बेटा तो जो करता है सो करेगा, लेकिन मेरे परिवार की प्रतिष्ठा दरोगा प्रसाद राय के साथ जुड़ जाने से बढ़ जाएगी। हम सब ने देखा है कि किस प्रकार राबड़ी देवी ने रात को नंगे पांव उसको अपने घर से निकालने का काम राबड़ी जी ने और लालू जी ने किया था। अभी इस खुलासे के बाद जब तेज प्रताप ने खुद स्वीकार लिया कि 12 वर्षों से वह दोनों साथ रह रहे हैं, तो यह कोर्ट का सीधा मामला बनता है धोखाधड़ी का। और वह जानते हैं कि लालू जी और राबड़ी जी तेज प्रताप के साथ कोर्ट के आदेश से जेल जाएंगे और उसी से बचने के लिए दुनिया के सामने यह आई वॉश है। हमेशा से लालू और राबड़ी को पता था कि तेज प्रताप किसी और से शादी करना चाहता है। उन्होंने उसकी भी छूट दे रखी थी और एक साथ अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे, लेकिन निश्चित तौर पर कोर्ट में तेज प्रताप के साथ लालू जी और राबड़ी जी को भी सजा होगी और ईश्वर भी उनको सजा देगा। किसी बेटी का जीवन खराब करने का अपराध जो लालू परिवार ने किया, उसकी सजा उनको निश्चित मिलेगी। क्या इसीलिए लालू खानदान ने तेज प्रताप को बाहर का रास्ता दिखाने का फैमिली ड्रामा खेला है? लालू ने तो कह दिया कि उन्होंने तेज प्रताप को परिवार से बेदखल कर दिया है। तेजस्वी अभी भी कह रहे हैं कि बड़े भाई ने जो कुछ किया है वो उनका निजी मसला है। जहाँ तक मेरे बड़े भाई का सवाल है, उनके बारे में उनकी निजी ज़िंदगी में क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, वो निर्णय जो ले, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और पहली बात कि भाई हमारी बात अगर जहाँ तक है तो हम नेता विरोधी दल होने के नाते बिहार की जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और हम बिहार के प्रति, बिहार की जनता के प्रति समर्पित हैं। हमारे घर के मुखिया, पार्टी के मुखिया ने अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर दिया है और ये जानकारी मिलते ही उन्होंने कार्रवाई की है। तेज प्रताप और अनुष्का यादव की जो तस्वीरें आई हैं, उनमें कई तस्वीरों में अनुष्का की मांग में सिंदूर लगा है। एक तस्वीर में वो करवा चौथ का व्रत करते हुए दिखाई दे रही हैं। अब कोर्ट में तेज प्रताप को इन तस्वीरों पर जवाब देना होगा। तेज प्रताप ने 16 मिनट बाद पहला ट्वीट डिलीट किया।
5 घंटे बाद फिर ट्वीट कर बताया कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि फोटो एडिट करके मुझे और परिवार वालों को परेशान और बदनाम करने की साजिश के तहत ऐसा किया गया है। अगर तेज प्रताप का दूसरा ट्वीट करेक्ट है तो फिर लालू ने उन्हें अगले ही दिन पार्टी से क्यों निकालने का फैसला किया है? परिवार से बेदखल करने जैसा कड़ा फैसला क्यों किया? दरअसल तेज प्रताप और अनुष्का यादव की तस्वीरों ने लालू खानदान की पोल पट्टी खोल दी है। विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है कि लालू को अभी क्यों सामाजिक न्याय की याद आई। जब एक बेटी पर जुल्म हुआ तब उन्होंने क्यों तेज प्रताप पर सख्त एक्शन नहीं लिया था? जब दारोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि दारोगा प्रसाद राय की पोती के साथ जो सरेआम अन्याय हुआ, और उस समय परिवारवाद का आरोप उस समय भी लग रहा था, आज भी आप पर लग रहा है और अब भी लगेगा, क्योंकि आपके बेटा कहते हैं कि हमारे बड़े भाई जिसने इतना बड़ा आपराधिक कृत्य किया हो, कह रहा था हैक कर दिया गया है। तो हैक कर गया था तो जैक लगा करके इज्जत बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बड़े भाई हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने जो फैसला लिया है वो सही लिया है। तब बड़े भाई को जब परिवार से ही निकाला का लालू जी का वो ट्वीट है तो आप बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है क्या? तेज प्रताप के ससुराल वालों ने भी दावा किया है कि उन्हें बेटी की शादी के कुछ दिनों बाद ही इस रिलेशनशिप का पता चल गया था। ऐसे में लालू यादव और उनके खानदान को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने इसे अब तक क्यों छुपाए रखा। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, जो 2024 में सारण से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, वो भी लालू और उनके खानदान के बचाव में उतर आई हैं। उन्होंने लालू की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए जो कुछ लिखा है उसमें तेज प्रताप का नाम तक नहीं है, सिर्फ इशारे में उन्हें बताया गया है। जबकि रोहिणी ने इस मामले में खुलकर अपने परिवार का बचाव किया है। आने वाले दिनों में भी भले ही डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई हो, लेकिन आप देखेंगी कि ये जो है एक चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा और आने वाले दिनों में लगातार जो है एनडीए की तरफ से खास तौर से इस बात को लेकर जनता के बीच जाया जाएगा, सवाल खड़े किए जाएंगे कि आखिर लालू परिवार किस तरह से महिलाओं को देखता है, महिलाओं का सम्मान किस तरह से करता है और उसका उदाहरण उनके घर में है। तो ये सवाल निश्चित रूप से बेचैन करने वाला है लालू परिवार को और यही सबको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। और अब आगे जो नई कड़ियां इसमें नजर आ रही हैं वो ये कि तेज प्रताप यादव ने जिस अनुष्का यादव का नाम सार्वजनिक करके उसकी तस्वीर सार्वजनिक की, पोस्ट किया, फिर बाद में उसको डिलीट क्यों किया। अब सवाल उठता है कि जिस लड़की ने लालू खानदान में भूकंप ला दिया है वो अनुष्का यादव कौन है? अनुष्का यादव बिहार में आरजेडी के एक नेता की बहन हैं जो अब पार्टी छोड़ चुके हैं। अनुष्का यादव पटना की ही रहने वाली हैं। एक तस्वीर में वो हरी टोपी लगाए हुए भी दिख रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या तेज प्रताप के इस धमाके का बिहार की सियासत में कोई असर पड़ेगा? क्या महिला वोटर लालू खानदान से और दूर हो जाएगी? क्या एनडीए की जीत अब और आसान हो जाएगी? ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा उनके परिवार के लिए। एक बदनामी भी हुई है। एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री का जो संभ्रांत और प्रतिष्ठित परिवार था, उसकी बेटी के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार करने की घटनाएं मीडिया के जरिए प्रचारित और प्रसारित हुई, उसको लेकर के परिवार की बहुत बदनामी हुई थी। और अब ये मामला तलाक का कोर्ट में भी चल रहा है और बेवजह एक लड़की को बदनाम करने के लिए, चरित्र हनन करने के लिए ये मुकदमेबाजी की गई। इससे इस परिवार की बदनामी और काले कारनामे और जनता के बीच में प्रचारित और प्रसारित हो गए। नहीं कोई वैचारिक द्वंद है या वैचारिक मतभेद है, इसको लेकर थोड़ी निष्कासित किया गया है। उनका जो अनैतिक आचरण है उसके रहते जो परिवार की बदनामी हो रही थी उसकी वजह से निष्कासित किया गया है।
सार्वजनिक जीवन में निजी जिंदगी और सार्वजनिक जिंदगी अलग अलग नहीं होती। अगर आप निजी जिंदगी में चरित्रहीन हैं, करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तो सार्वजनिक जीवन में आप अच्छे नहीं हो सकते। और परिवार में यूं भी वारिस को लेकर के विवाद है, डायनेस्टी जो है उसका कौन सक्सेशन करेगा उसको लेकर के विवाद है, बहन में, भाइयों में, परिवार में। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में 37% महिलाओं ने महागठबंधन को वोट दिया था। एनडीए को 38% महिलाओं ने वोट दिए थे। 2020 में ओबीसी की 63% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया था। महागठबंधन को सिर्फ 18% महिलाओं ने वोट दिया था। 2020 में दलित महिलाओं में 33% ने एनडीए को वोट किया था। महागठबंधन को 24% महिलाओं ने वोट दिया था। पीके की जन स्वराज पार्टी भी महिला वोट के मुद्दे पर अब लालू खानदान पर हमलावर है। पीके से जब तेज प्रताप पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लालू का सामाजिक न्याय परिवार से शुरू होता है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के सपने के साथ खत्म हो जाता है। किस बेटे को निकाल दिया? नाना ऐसा है, लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है? लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे? लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। हम लोग तो जन स्वराज में हमने ओपन कहा है कि राजद की ओर से लालू जी ये कह दें कि अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जन स्वराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। 2024 में लोकसभा चुनाव में भी बिहार की महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 8% ज्यादा मतदान किया था। क्या तेज प्रताप की नई तस्वीरों के बाद यही महिला वोट एनडीए की ओर ज्यादा ताकत देगा? इसीलिए एनडीए के विरोधी असमंजस में हैं कि लालू खानदान को बचाएं और हमला करें। यह कोई गुनाह नहीं है कि एक प्रेम को सच्चाई के साथ समाज के बीच लाए और अपने जीवन में खुशियों को उन्होंने शादी के रूप में लोगों को बताया। ये गलत नहीं था। हाँ, ये अलग बात है, क्या पहले परिवार और लालू यादव जी नहीं जानते थे? क्या ये नहीं पता था? सबको पता था। एक बार की घटना नहीं है, ये पहले भी आ चुका है। अपने बच्चों की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं लालू जी, और क्या स्वीकार करिएगा ये तो भगवान ही जाने। राजनीति महत्वाकांक्षा के चलते किसी को बलि का बकरा नहीं बनाइए।